हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल KBSR स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं जीके प्लस जीएस के 100 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर विकल्प और व्याख्या सहित। यह सभी प्रश्न भारतीय संविधान, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, अर्थशास्त्र और समसामयिक घटनाओं से लिए गए हैं। ये प्रश्न आपके आने वाले सभी एग्जाम में अत्यंत उपयोगी एवं महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का अपना यह वीडियो सेशन। टॉप 100 जीके प्लस जीएस क्वेश्चंस विद ऑप्शन एंड एक्सप्लेनेशन। भाग 1 में हम लोग करेंगे भारतीय संविधान व राजनीति से महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। इसमें हमने 20 प्रश्नों को शामिल किया है। प्रश्न नंबर 1, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया, लेकिन इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, संविधान की प्रस्तावना में संशोधन कब किया गया था? तो संविधान की प्रस्तावना में संशोधन 1976 में किया गया था। 42वें संविधान संशोधन 1976 में प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। प्रश्न नंबर 3, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो भारतीय संविधान में 448 अनुच्छेद हैं। मूल रूप से संविधान में 395 अनुच्छेद थे, लेकिन वर्तमान में संशोधनों के बाद 448 अनुच्छेद हैं। प्रश्न नंबर 4, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, जिसे आपातकाल में 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। प्रश्न नंबर 5, राज्यसभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन होते हैं? तो राज्यसभा के अस्थायी अध्यक्ष होते हैं कौन? उपराष्ट्रपति। लोकसभा के कौन होते हैं? लोकसभा अध्यक्ष। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। प्रश्न नंबर 6, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रश्न नंबर 7, अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 123 संबंधित है राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति से। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है। क्वेश्चन नंबर 8, यूपीएससी का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 315 में। अनुच्छेद 315 में संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी का प्रावधान है। प्रश्न नंबर 9 है, भारत में पहली बार सामान्य चुनाव कब हुए? तो भारत में पहली बार सामान्य चुनाव 1951-52 में हुए। स्वतंत्र भारत के प्रथम आम चुनाव 1951 और 52 में हुए। प्रश्न नंबर 10 है, भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? तो भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। सुकुमार सेन भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। अब भाग 2 से हम लोग भारतीय इतिहास के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। प्रश्न नंबर 11 है, भारत पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के अंतर्गत हुआ? तो भारत और पाकिस्तान का विभाजन माउंटबेटन योजना के अंतर्गत हुआ। 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा प्रस्तुत योजना के आधार पर भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ। क्वेश्चन नंबर 12 है, 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद कौन था? तो 1857 की क्रांति का सबसे पहले कौन शहीद हुए थे? तो ये मंगल पांडे। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे ने विद्रोह किया और प्रथम शहीद बने। प्रश्न नंबर 13 है, 1857 की क्रांति को किसने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा? तो वीडी सावरकर जी ने कहा। विनायक दामोदर सावरकर ने 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। क्वेश्चन नंबर 14 है, लाख बख्श की उपाधि किसे दी गई थी? तो लाल बख्श की उपाधि कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई थी। किस लिए दी गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक को उसकी दानशीलता के कारण लाख
बक्स कहा जाता था? क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चली? तो भारत में प्रथम रेलगाड़ी 1853 को चली थी। 16 अप्रैल 1853 को मुंबई के बोरी बंदर से ठाणे तक पहली रेलगाड़ी चली थी, मुंबई से ठाणे। क्वेश्चन नंबर 16 है, दीन ए इलाही धर्म किसने प्रारंभ किया था? तो दीन ए इलाही धर्म अकबर ने प्रारंभ किया था। अकबर ने 1582 में विभिन्न धर्मों के अच्छे तत्वों को मिलाकर दीन ए इलाही धर्म चलाया था। क्वेश्चन नंबर 17 है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 को। यह समझौता मार्च 1931 में हुआ, जिसके तहत गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया था। क्वेश्चन नंबर 19 है, काकोरी कांड कब हुआ था? तो काकोरी कांड कब हुआ था? 1925 को। 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन डकैती का ऐतिहासिक कांड हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20 है, इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? तो इलाहाबाद की संधि सन 1765 में हुई थी। सन 1765 में इलाहाबाद संधि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अंग्रेजों के बीच हुई थी। क्वेश्चन नंबर 21 है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था 1920 में। असहयोग आंदोलन 1920 में महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक। 1833 के चार्टर एक्ट के अनुसार लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। क्वेश्चन नंबर 23 है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। कब हुई थी? 1885 में। 28 दिसंबर 1885 को ए.ओ. ह्यूम के प्रयास से इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। क्वेश्चन नंबर 24 है, नमक सत्याग्रह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो नमक सत्याग्रह महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था। 1930 में दांडी यात्रा के माध्यम से गांधी जी ने नमक सत्याग्रह प्रारंभ किया था। बंगाल का पहला विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल का पहला विभाजन 1905 में हुआ था। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन किया, जिसे 1911 में रद्द किया गया। पिट्स इंडिया एक्ट कब हुआ था? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में हुआ था। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में ब्रिटिश संसद ने भारत प्रशासन को नियंत्रित करने के लिए पारित किया। शून्य की खोज किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 27, शून्य की खोज किसने की थी? तो शून्य की खोज आर्यभट्ट जी ने की थी। किसने? आर्यभट्ट जी ने। गणितज्ञ आर्यभट्ट को शून्य की खोज का श्रेय दिया जाता है। 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से किसने इस्तीफा दिया? तो 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से सुभाष चंद्र बोस जी ने इस्तीफा दिया था। 1939 त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। क्वेश्चन नंबर 29 है, स्वतंत्रता संग्राम में इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया। भगत सिंह और उनके साथियों ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। क्वेश्चन नंबर 30 है, पूर्ण स्वराज की घोषणा कब की गई थी? तो पूर्ण स्वराज की घोषणा 1929 में की गई थी। 1929 लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। अब भाग 3 में हम लोग भूगोल से 15 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 33, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो गंगा नदी का उद्गम स्थल है गोमुख। गंगा नदी का
उद्गम स्थल उत्तराखंड के गोमुख ग्लेशियर से होता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा। क्वेश्चन नंबर 35, तिब्बत को किस नाम से जाना जाता है? तो तिब्बत को विश्व का छत के नाम से जाना जाता है। तिब्बत को उसकी ऊंचाई के कारण विश्व का छत कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, मानसून हवाएं किस दिशा से आती हैं? तो मानसून हवाएं दक्षिण पश्चिम दिशा से आती हैं। भारत में मुख्य मानसून हवाएं दक्षिण पश्चिम दिशा से आती हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत का धान का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? तो धान का कटोरा है हमारा छत्तीसगढ़ राज्य। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है क्योंकि यहाँ धान की खेती अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई। मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा और प्राकृतिक बंदरगाह है। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? तो भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? बेंगलुरु को। बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है क्योंकि यह आईटी उद्योग का प्रमुख केंद्र है। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत की सबसे लंबी रेल लाइन कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी रेल लाइन है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। डिब्रूगढ़ माने असम से लेकर कन्याकुमारी यानी तमिलनाडु रेल मार्ग भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग है। क्वेश्चन नंबर 41 यानी 41, भारत में सबसे अधिक चाय कहाँ पैदा होती है? तो भारत में सबसे अधिक चाय असम में पैदा होती है। असम भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है। क्वेश्चन नंबर 42 है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है K2 यानी गाडविन ऑस्टिन। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 8,611 मीटर, जबकि विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन है? माउंट एवरेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत की सबसे बड़ी झील मीठे पानी की, भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो है उलर झील। जम्मू कश्मीर की उलर झील एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। क्वेश्चन नंबर 44 है, थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? तो थार का मरुस्थल कहाँ है? राजस्थान राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 45, कावेरी नदी मुख्यतः किन राज्यों में बहती है? क्वेश्चन नंबर 45, कावेरी नदी मुख्यतः किन राज्यों में बहती है? तो कावेरी नदी मुख्यतः कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों में बहती है। कावेरी नदी कर्नाटक से निकलकर तमिलनाडु से होती हुई बंगाल की खाड़ी में मिलती है। अब भाग हम 4 करेंगे जिसमें विज्ञान के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हम लोग करेंगे। बल की एसआई इकाई क्या है यानी मात्रक क्या है? तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। कार्य बराबर क्या होता है, मतलब कार्य का फार्मूला पूछा है। तो कार्य बराबर होता है बल गुणे दूरी। बल गुणे दूरी। भौतिकी में कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन यानी दूरी। इसमें विस्थापन नहीं था। विद्युत धारा की इकाई क्या है, मतलब मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पीयर। बल्ब का फिलामेंट किस धातु से बना होता है? तो बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? टंगस्टन से। टंगस्टन उच्च गलनांक वाली धातु है, इसलिए बल्ब का फिलामेंट बनाने में प्रयुक्त होती है। क्वेश्चन नंबर 50, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कितने दिन में एक चक्कर लगाती है? तो 365 दिन में एक चक्कर पूरा करती है। पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगभग 365 दिन 6 घंटे में पूरा करती है। हाइड्रोजन बम का सिद्धांत किस पर कार्य करता है? तो हाइड्रोजन बम का सिद्धांत किस पर करता है? नाभिकीय संलयन पे। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 52 है, डीएनए की खोज किसने की थी? तो डीएनए की खोज वाटसन और क्रिक ने की थी। कब की थी? 1953 में। क्वेश्चन नंबर 53 है, मनुष्य के शरीर में रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो होता है हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाले लौह तत्व के कारण रक्त का रंग लाल होता है। क्वेश्चन नंबर 54 है, श्वसन की क्रिया किस अंग से होती है? तो श्वसन की क्रिया किससे होती है? फेफड़ों से होती है। श्वसन की क्रिया मुख्यतः फेफड़ों द्वारा ही होती है। क्वेश्चन नंबर 55 है, पेट में बनने वाला अम्ल कौन सा होता है? तो पेट में बनने वाला अम्ल होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। पाचन के लिए पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। क्वेश्चन नंबर 56 है, सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो सबसे हल्की धातु होती है लिथियम। क्वेश्चन नंबर 57 है, परमाणु बम किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो नाभिकीय विखंडन पे। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पे काम करता है और परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पे। परमाणु बम यूरियम व प्लूटोनियम के विखंडन पे आधारित होता है। क्वेश्चन नंबर 58 है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। 1928 में फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन एंटीबायोटिक की खोज की थी।
क्वेश्चन नंबर 59 है, विटामिन डी का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो सूरज की रोशनी यानी सूर्य की रोशनी। पराबैंगनी किरणों पराबैंगनी किरणें त्वचा से विटामिन डी बनाने में मदद करती है। क्वेश्चन नंबर 60 है, विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम। क्वेश्चन नंबर 61 है, पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 62, लाल रक्त कणिका यानी आरबीसी कहाँ बनती है? तो आरबीसी बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा में बनती है। क्वेश्चन नंबर 63, कौन सी गैस वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? तो नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस पर्यावरण में यानी वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। कितना होता है इसका? 78% नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 64 है, दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है? तो दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? लैक्टोज पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है शर्करा? लैक्टोज। क्वेश्चन नंबर 65 यानी 65 है, रक्त शुद्धिकरण का कार्य कौन करता है? तो कौन करता है? किडनी यानी गुर्दा। किडनीज रक्त को छानकर शुद्ध करते हैं। ध्वनि की गति वायु में कितनी होती है? तो ध्वनि की गति वायु में 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। 25 डिग्री सेल्सियस पर वायु में ध्वनि की गति लगभग 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। क्वेश्चन नंबर 67 है, टीवी रिमोट में कौन सी किरणें प्रयोग होती है? तो टीवी रिमोट में इंफ्रारेड किरणों का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 68, एमआरआई तकनीक किस पर आधारित है? तो एमआरआई तकनीक किस पर आधारित है? रेडियो तरंगों पर। एमआरआई तकनीक रेडियो तरंग और चुंबकीय क्षेत्र पर आधारित होती है। क्वेश्चन नंबर 69, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष है दूरी की इकाई। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। यह वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई होती है। क्वेश्चन नंबर 70 है, प्रकाश का प्रकीर्णन किसके कारण होता है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन किसके कारण होता है? ये प्रश्न गलत है। इसमें पूछा है, प्रश्न में होना चाहिए आकाश का नीला रंग किसके कारण दिखाई देता है? तो प्रकीर्णन के कारण। आकाश का नीला दिखाई देने का कारण सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन है। तो प्रश्न में क्या होना चाहिए था? आकाश नीला किस कारण से दिखाई देता है? तो किसके कारण दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण। भाग 5 अब हम लोग करेंगे। इसमें हम लोग अर्थशास्त्र से 10 प्रश्न करेंगे। क्वेश्चन नंबर 71 है, भारत में पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? तो भारत में पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुई। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में पंडित नेहरू के समय शुरू हुई। क्वेश्चन नंबर 72 है, भारत में राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान किसने लगाया था? तो भारत में राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान दादा भाई जी नौरोजी ने लगाया था। दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक में राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान दिया। क्वेश्चन नंबर 73 है, हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? तो एम.एस. स्वामीनाथन जी। भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जी को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 74 है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसे 1949 में राष्ट्रीयकृत किया गया। क्वेश्चन नंबर 75 है, भारत में मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? तो भारत में मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत 2014 में हुई, 25 सितंबर 2014। वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी जो कि ट्रेंडिंग में है, भारत में कब लागू हुआ? तो भारत में 2017 में जीएसटी लागू हुआ, 1 जुलाई 2017 से। क्वेश्चन नंबर 77 है, राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो राष्ट्रीय आय की गणना एनएसओ, पूर्व में इसको सीएसओ बोला जाता था, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी एनएसओ राष्ट्रीय आय की गणना करता है। क्वेश्चन नंबर 78, 1991 की आर्थिक नीति किस नाम से जानी जाती है? तो 1991 की आर्थिक नीति उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण नीति के नाम से जानी जाती है। 1991 में भारत ने एलपीजी मॉडल अपनाया। क्वेश्चन नंबर 79, भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया था? तो भारत का पहला बजट किसने किया था? प्रस्तुत किसने किया था? जेम्स विल्सन ने। इस प्रश्न में मुझे कुछ डाउट है, आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। 1860 में जेम्स विल्सन ने ब्रिटिश काल में भारत का पहला बजट प्रस्तुत किया था। अगर भारत के परिप्रेक्ष्य से पूछा जाए तो आर.के. शंतमुखम शेट्टी। क्वेश्चन नंबर 80 है, भारत की पहली महिला वित्त मंत्री कौन है? तो भारत की पहली महिला वित्त मंत्री जो कि वर्तमान वित्त मंत्री हैं, निर्मला सीतारमण जी। 2019 में निर्मला सीतारमण भारत की पहली पूर्वकालिक महिला वित्त मंत्री बनी।
अब हम लोग भाग 6 में समसामयिक यानी करंट अफेयर्स प्लस अवार्ड्स प्लस स्पोर्ट्स के 20 प्रश्न करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो हैं द्रौपदी मुर्मू जी। द्रौपदी मुर्मू जी भारत की 15वीं राष्ट्रपति और आदिवासी समाज की आने वाली पहली महिला राष्ट्रपति हैं। क्वेश्चन नंबर 82, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट। 19 अप्रैल 1975 को आर्यभट्ट उपग्रह सोवियत संघ की मदद से प्रक्षेपित किया गया। क्वेश्चन नंबर 83, चंद्रयान 3 कब सफलतापूर्वक चंद्रमा पर उतरा? तो कब उतरा था? 2023 को। 23 अगस्त 2023 को भारत का चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा। क्वेश्चन नंबर 84 है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो 1969 में। इसरो की स्थापना 1969 में डॉक्टर विक्रम साराभाई के नेतृत्व में हुई। क्वेश्चन नंबर 85, भारत पहला नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय कौन थे? तो भारत की तरफ से पहला नोबेल पाने वाले कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर जी। 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी कृति गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। क्वेश्चन नंबर 86, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय सेना दिवस हर साल 15 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन के.एम. करियप्पा पहले भारतीय सेना प्रमुख बने थे। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, लगभग हर एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 88, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो राष्ट्रीय पशु है बाघ। यह शक्ति और साहस का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 89, भारत की सबसे तेज ट्रेन कौन सी है? तो इस समय भारत की सबसे तेज ट्रेन है वंदे भारत एक्सप्रेस। वंदे भारत एक्सप्रेस भारत की सबसे तेज सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। ये तो सबको पता होगा। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, जिसमें भारत ने ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते। क्वेश्चन नंबर 91 है, 2021 का नोबेल पुरस्कार शांति वाला किसने जीता? तो ये जीता था मारिया रेसा और दिमित्री मुराटो ने। क्वेश्चन नंबर 92 है, 1983 क्रिकेट विश्व कप किसने जीता था? तो अपने भारत ने जीता था। किसकी कप्तानी में? कपिल देव की कप्तानी में। इंग्लैंड में किसको हरा के? वेस्ट इंडीज को हरा के। क्वेश्चन नंबर 93 है, टोक्यो ओलंपिक 2020 इसका आयोजन 2021 में हुआ था। भारत ने कितने पदक जीते थे? तो भारत ने उसमें 7 पदक जीते थे। भारत ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कुल 7 पदक जीते, 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य। क्वेश्चन नंबर 94 है, नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? तो नीरज चोपड़ा किससे है? जेवेलियन थ्रो, जिसे भाला फेंक कहते हैं। नीरज चोपड़ा भाला फेंक खिलाड़ी हैं, ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता हैं। ये रिपीटेड क्वेश्चन आ गया, इसको हम नहीं कराएंगे, आप लोग कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 96 है, संयुक्त राष्ट्र यानी यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? तो यूएनओ की स्थापना 1945 में। 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना हुई। इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। क्वेश्चन नंबर 97 है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है? तो है अपना देश भारत। भारत जनसंख्या और लोकतांत्रिक दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। क्वेश्चन नंबर 98, भारत का राष्ट्रीय फल कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय फल है क्या है? आम फलों का राजा है। क्वेश्चन नंबर 99, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी सबको पता है, कौन है भैया? मोर है। और आज का हमारा आखिरी प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद का यानी वट वृक्ष। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है, जो कि अमरत्व और स्थायित्व का प्रतीक है। तो दोस्तों, ये थे टॉप 100 जीके प्लस जीएस क्वेश्चंस विद ऑप्शन एंड एक्सप्लेनेशंस, जो आपकी आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आप इन प्रश्नों का रोजाना अभ्यास करते हैं तो निश्चित ही आपके जीएस और जीएस सेक्शन में अच्छे अंक आएंगे। याद रखिए, नियमित अभ्यास और सही रणनीति ही सफलता की कुंजी है। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।